20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज मधु मंगल में संत समाज एवं समिति के पदाधिकारीगण, गोड्डा विधानसभा के वर्तमान विधायक महोदय जी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं नगरवासियों, जहाँ तक ध्वनि वर्धक यंत्र की आवाज पहुँच रही है, सभी धर्मात्माओं को मेरा कोटि कोटि जोहार। अभी हम आप त्रिवेणी संत मत सत्संग के द्वितीय अधिवेशन के प्रथम पाली में बहुत देर से बैठकर ईश्वर के स्वरूप के बारे में डटकर ज्ञान श्रवण कर रहे थे और जो पाठ हुआ है, पाठ विषय बन गया है और इसी विषय की पटरी पर सभी महापुरुषों को, वक्ताओं को चलना होता है। पटरी तो वही रहती है, गाड़ियां का नाम अनेक होती है। पटरी तो वही है, उसी पर अभी एक नई ट्रेन चली है जिसका नाम वंदे भारत है। उसके पहले अनेकों ट्रेन हैं और पटरी का साइज वही है, उसमें बदलाव नहीं है, उसमें कम बेसी भी नहीं है। अगर चौड़ाई में कम बेसी हो, लंबाई काफ़ी दूर हो तो ट्रेन आगे चल नहीं सकती है, क्योंकि आगे खतरे की घंटी बजती है। इसलिए चौड़ाई सब जगह बराबर है, चाहे वह जंक्शन ही क्यों ना हो जहाँ पर रूट चेंज की जाती है, वो चौड़ाई वही रहेगी। उसी तरह से अनेकों रास्तों से हम बाहर में आ सकते हैं, मगर भीतर में प्रवेश करने का रास्ता वही एक ही एक है, दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। भीतर में रास्ता वही है चलने का, जिस रास्ते पे चलकर परमात्मा तक पहुंचा जाता है। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। जब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक विश्राम या सुख, शाश्वत सुख या शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें जाना कहाँ है, किस रास्ते से चलकर वहां तक पहुंचा जाता है। इसी संदर्भ में वेद, उपनिषद, संतवाणी और गुरुदेव की अमृत ध्वनि का पाठ हम आप सुने हैं। इस पाठ पर अगर विचार करेंगे और चलने का प्रयास करेंगे तो गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, मदद मिलेंगे। बहुत दिनों की घटना नहीं है, बस कुछ महीने पूर्व की घटना एक सुनाता हूँ। वैद्यनाथ धाम देवघर में वह एक गांव है, जिस गांव का नाम है झालर। उस गांव में एक वृद्ध सत्संग, संत मत सत्संग परिवार से जुड़े हुए सत्संगी महाशय जी थे।
संयोग ऐसा होता है, वह भादव महीना का एकादशी दिन कर्मा पर्व था। गुरु महाराज के एक वचन है, मैं बहुत अनेकों प्रवचनों को पढ़ा, उसमें ये भी बातें पढ़ने को मौका मिला, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार इस संसार में आऊं और सारे भक्तों को पार लगाऊं, सारे भक्तों को पार लगाऊं। किसी ने पूछा यह संभव है क्या? जैसे नाव पर बैठने वाले व्यक्ति को नाविक सकुशल नदियां पार लगा देती है, मगर वो जल का सहारा लेकर पार लगाती है, उसी तरह हम संसार के सागर में, हम अथाह समुद्र की गहराई में, भव सिंधु में बह रहे हैं, डूब रहे हैं। इससे निकालने वाला वही व्यक्ति है जो व्यक्ति स्वयं निकला हुआ है, वही दूसरे को निकाल भी सकता है, अन्यथा निकलना बहुत मुश्किल है।